कैसे हो बच्चों? भाई बोलिए भाई, कैसे हो? सीखना नहीं है। अच्छा, इंट्रोडक्शन देख लेना बेटा। एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, इधर देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है भाई। और पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। मतलब जो पी पॉइंट है वो मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। क्यू मिड पॉइंट है बीसी का, आर है सी डी का, और एस है ए डी का, फिर डी ए का। हमें प्रूव करना है एस आर पैरेलल ए सी। क्या प्रूव करना है? एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर हाफ ऑफ ए सी। पैरेलल भी प्रूव करना है और हाफ भी प्रूव करना है। इधर देख बेटा लाली, अब देखिए हमें बस इतना देखना कि अगर मैं नीचे वाली ट्रायंगल को हटा दूं, चलो हटा ही देते हैं एक बार के लिए। मान लीजिए ये है ही नहीं, ये चीज है ही नहीं, क्या ये ट्रायंगल बन गई? बन गई या नहीं बन गई? अब इधर देखिए, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, इस ट्रायंगल में क्या लिखूं? आर इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए? मिड पॉइंट हो गए। कोई दिक्कत? तो हम क्या बोल सकते हैं? एस आर पैरेलल ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम से, कि अगर आर मिड पॉइंट है डीसी का और एस मिड पॉइंट है एडी का, और डीसी ए सी डी ट्रायंगल की एक साइड है, एडी ए सी डी ट्रायंगल की दूसरी साइड है, तो जब ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट मिल जाएं और उनको ज्वाइन कर दें, उनको क्या कर दें? एस आर बनेगा। तो थर्ड साइड क्या रहेगी? पैरेलल। कैसे? बाय मिड पॉइंट। तो ये पार्ट हो गया हमारा प्रूफ। साथ के साथ एंड एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ, अगर वो मिड पॉइंट है पैरेलल भी है तो क्या होंगे? एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पक्का? तो मैं इसको कुछ नाम दे दूं। तो मैंने मान लीजिए मैंने इसको फर्स्ट को जो पैरेलल है उसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2। ये इक्वेशन बन गई 1 और इक्वेशन बन गई 2। आप यहाँ पर पीछे भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब आगे देखिए, हमें प्रूव करना है पी क्यू पैरेलल इक्वल्स एस आर। हमें क्या प्रूव करना है? थ्योरम हटा देता हूं, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है भाई, हमें प्रूव करना है कि पी क्यू पैरेलल, पी क्यू इक्वल्स एस आर। अब ये पूरा बना दो डायग्राम जो पहले बना रखा था। ये था P और ये था Q। हमें प्रूव करना है कि ये पी क्यू एस आर की क्या रहेगा। अब देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, Q इज मिड पॉइंट ऑफ, वेरी गुड, बी सी। तो हम क्या बोल सकते हैं? पी क्यू पैरेलल ए सी बोल सकता हूं। कैसे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, और साथ के साथ पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पक्का? इसको भी कुछ अलग नाम दे दे। क्या नाम दूं? वहां पर दिया था मैंने 1 2, यहां पर क्या नाम दूं? 3 4। इसको बोल दिया मैंने 3 और इसको बोल दिया मैंने 4। हमें पैरेलल करना है या इक्वल करना है? इक्वल। तो इक्वल के लिए सेकंड और थर्ड फोर्थ को देखिए, एस आर किसके इक्वल है? और पी क्यू किसके इक्वल है? हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है। मतलब कि ये दोनों सेम वैल्यू के लिए इक्वल है। तो फ्रॉम 2 and 4 एस आर इक्वल्स ठीक है भाई, आ गई बात समझ में? आगे बढ़े। आगे देखिए, इजी क्वेश्चन है। आगे देखिए क्या बोल रखा है हमें
कि हमें पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। भाई ये अब एक बात समझिए, मैं यहां पर लिखता हूं, आप समझ जाओगे। फ्रॉम 1 and 3 एस आर पैरेलल पी क्यू, इसको मान लिया मैंने 5। क्या मान लिया? ठीक है भाई, पहले 1 और 3 से देखिए, एस आर किसके पैरेलल है? एसी के। पी क्यू किसके पैरेलल है? जब एस आर भी एसी के पैरेलल है, पी क्यू भी, एस आर एसी के पैरेलल है, पी क्यू एसी के पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी, हाँ या ना? और हमने अभी प्रूव किया था कि यही दोनों पी क्यू और एस आर इक्वल भी है। अगर कोई भी दो क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो जाए, पैरेलल और तो क्या बन जाता है? आगे बात समझ में, क्या बन जाता है वो? पैरेललोग्राम। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर, इसको नाम दिया मैंने 6 फ्रॉम 5 and 6 we can say PQRS is a parallelogram because यहां पे कुछ रीजन भी लिख देना कि if opposite side of quadrilateral is equal and parallel, equal and parallel, then that quadrilateral is a parallelogram। ये लिखना चाहो तो लिख दो, वरना इसकी कोई ऐसी नीड भी नहीं है। बस आपको इतना बताना है कि पी क्यू आर एस ये पैरेलल भी है और ये इक्वल भी है। अगर वो पैरेलल भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए तो क्या बन जाता है? वो पैरेललोग्राम। क्वेश्चन समझ में आया? सीधा सीधा लिखना है कि आर मिड पॉइंट है, एस मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो ये पैरेलल होगा और हाफ होगा किससे? मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, पैरेलल भी होगा और हाफ भी, किससे? मिड पॉइंट से। तो फिर हमें जो प्रूव करना था, पैरेलल प्रूव करना है, पैरेलल कर देंगे, इक्वल करना है तो इक्वल कर देंगे। आगे बात समझ में? उतारो जल्दी इसको। देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन रब नहीं किया है, एग्जैक्टली सेम है, बस इतना चेंज किया। यहां पर क्वाड्रिलेटरल था, अब यहां पर लिख दिया ए बी सी डी इज ए रोम्बस, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। सेम डायग्राम में मैंने ये भी रब नहीं किया। हमें प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, कि जो अंदर ही मिड पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा? एक रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल एंड पैरेलल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ठीक है भाई, अभी हमने इसमें प्रूव किया था इन दोनों से कि जो पी क्यू आर एस है वो क्या है? पैरेललोग्राम। किया था नहीं किया था? सेम वही अप्रोच लगाएंगे कि ए सी डी, आर मिड पॉइंट है, एस मिड पॉइंट है, पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, पी मिड पॉइंट है, क्यू मिड पॉइंट है, पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये अपोजिट साइड पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो 2 4 से तो इक्वल आ गई, और 1 3 से, फ्रॉम 1 and 3 मैं क्या बोल सकता हूं? एस आर पैरेलल पी क्यू, एस आर पैरेलल, एस आर पी क्यू इक्वल भी है, एस आर पी क्यू के पैरेलल भी है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? हेंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम बोल सकता हूं। ये बात तो हमने जस्ट अभी प्रूव कर ली थी। इसको हमें साथ ही साथ बताना है कि एक रेक्टेंगल है। भाई पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होता है कब? जब उसका एंगल कितना बन जाए? 90 डिग्री का। कितना बन जाए? 90 डिग्री का। मतलब कि हमें इसका एंगल ये वाला 90 डिग्री प्रूव करना है। कितना प्रूव करना है? 90 डिग्री। हमने ये मिला दिया भाई, डायगोनल है तो ये डायगोनल और ड्रॉ कर दिया। कर दूं? हम जानते हैं कि जो रेक्टेंगल सॉरी रोम्बस के जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट नहीं करते, बट 90 डिग्री पर क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है भाई, क्या करते हैं वो? इंटरसेक्ट। हाँ, बाइसेक्ट भी करते हैं। मेनली हमें 90 डिग्री की बात करनी है। वो कितना करते हैं यहाँ पर? 90 डिग्री बनाते हैं। कितना बनाते हैं? तो यहां पर भी कितना बनेगा? यहां पर भी, और बनेगा नहीं बनेगा? तो मैं क्या लिख सकता हूं? अगर
AC पैरेलल है PQ के, इसको कुछ नाम दे देते हैं M, इसको नाम दिया मैंने O, क्या नाम दिया इस पॉइंट को O N, MONP। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका छोटा पार्ट भी इसके पैरेलल होगा, होगा नहीं होगा? तो MONP एक पैरेललोग्राम होगा, बोल सकता हूं MONP इज अ पैरेललोग्राम, होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? अब एक बात बताओ, यहां पर ये कितना एंगल बना हुआ है, इधर ये कितना एंगल है 90 डिग्री का, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। तो एंगल P इक्वल्स टू एंगल O, होगा या नहीं होगा बेटे? ये वाला एंगल इस एंगल की ये वाला एंगल क्या रहेगा, इक्वल, एंड एंगल O इक्वल्स टू 90 डिग्री। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। तो भाई एंगल P भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री। भाई PQRS पैरेललोग्राम तो था ही, क्या था, पैरेललोग्राम, और उसका एक एंगल कितने का आ गया, 90 डिग्री। तो इसको एक नाम दे देते हैं, कितना दिया है, 5 तक बात हो गई थी, इसको नाम दिया मैंने 6, इसको दिया 7, फ्रॉम 6 एंड 7, 6 एंड 7, क्या बोल सकता हूं, पैरेललोग्राम में अगर 90 डिग्री आ जाए तो क्या बन जाता है, तो PQRS इज अ रेक्टेंगल। क्या बन जाएगा भाई, वो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको एक ट्रायंगल बना लेनी है ऊपर वाली, उससे हमने प्रूव कर दिया कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और दूसरी ट्रायंगल में फिर ये वाली लाइन इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो ये अपोजिट साइड क्या हो गई, पैरेलल एंड इक्वल, जिससे हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम। अगर ये पूरा बड़ा पैरेललोग्राम है तो ये छोटा भी क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो बस हमने फिर क्या किया, रोम्बस वाली प्रॉपर्टी यूज की कि जो हमारे पास डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो बस हमने वो यूज कर लिया। ठीक है बेटा, उतार लो। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन देखिए, अब भी मैंने रब नहीं किया, एज इट इज है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है। ABCD इज है रेक्टेंगल। अब क्या बोल दिया, ABCD एक रेक्टेंगल है, PQRS इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, BC, CD, DA। AB, BC, CD और DA सभी में ये तो सेम था, बस यहां पर चेंज हुआ। अब क्या बोल दिया, PQRS इज है, अब हमें रोम्बस प्रूव करना है कि अगर रेक्टेंगल है तो जो मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। तो रोम्बस की एक प्रॉपर्टी पता हमें, तो क्या, कि उसकी अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल। अगर चारों साइड इक्वल हो जाएं, ये अपोजिट नहीं, सॉरी, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर चारों साइड इक्वल हो जाए तो हमारा काम चल जाएगा। मैंने क्या किया, ट्रायंगल ले ली ACD। कौन सी ट्रायंगल ले ली, ACD। इस ट्रायंगल में हमने इस साइड को इसके इक्वल प्रूव कर दिया, वो पैरेलल भी कर रखा है, बस उसकी हमें नीड नहीं है, तो दिखाने की जरूरत है भाई। जैसे कि अब मैं इसको रब कर दूं, मुझे इक्वल करना है, क्या करना है कि ये वाली साइड इसके इक्वल दिखानी है और ये वाली साइड इसके इक्वल। तो पैरेलल की जरूरत नहीं है, तो मैं ये हटा सकता हूं इधर से, लो भाई हटा दी। अगर R मिड पॉइंट है DC का और S मिड पॉइंट है AD का, तो ये इसके हाफ के इक्वल होगा, किससे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम लिख दोगे इधर, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है भाई। फिर ऐसे ही दूसरी ट्रायंगल ले ली ABC, P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का, तो इसके पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि SR इक्वल्स PQ। अब हमें लिखना है सिमिलरली SP इक्वल्स RQ या फिर QR। तो मैं क्या बोल सकता हूं, SP इक्वल्स RQ, हाँ या ना? भाई पहले तो SR इसके इक्वल हो गई, ऐसे ही मैं ये डायगोनल भी तो बना सकता हूं, ये भी तो डायगोनल है। ऐसे ही ये इसके हाफ रहेगा, इक्वल पैरेलल रहेगा, ये इसके हाफ रहेगा, हाफ है तो इक्वल भी हो जाएगा। ठीक है भाई।
तो मैं क्या बोल सकता हूं, एस पी इक्वल्स आर क्यू, और यहां से मैंने क्या निकाल लिया, एस आर इक्वल्स पी क्यू। तो मैं क्या बोल सकता हूं, पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पी क्यू आर एस इज अ quadrilateral in which opposite sides are equal। कहां से, 5 से और 6 से। ठीक है भाई, ये तो सेम कहानी चल रही है सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं, हमें प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है। क्या प्रूव करना है, रोम्बस है। अगर रोम्बस है तो मुझे इसके क्या करने पड़ेंगे, एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखाना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक ट्रायंगल उठानी पड़ेगी। मान लेते हैं ये ट्रायंगल उठा लेते हैं, ये वाली दिखाई दी रेड ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल ये रही दिखाई दी। इसको हटा देता हूं, लो भाई दिखाई दी। तो मैं ये प्रूव करता हूं, अभी इधर देखिए, इधर प्रूव करता हूं। इन ट्रायंगल एस डी आर एंड ट्रायंगल एस डी आर लिए तो एस ए पी लिख ले, या फिर पी ए एस बन जाएगी, पी ए। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब एक बात बताओ, क्या ए बी डी सी के इक्वल है या नहीं है? क्यों है, रेक्टेंगल है। अगर ए बी डी सी के इक्वल है तो हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ डी सी के इक्वल होगा, और हाफ ऑफ लिख सकता हूं, हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी सी अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। क्या है, ए बी का हाफ कितना है, एपी, तो एपी इक्वल्स टू डी आर। एपी किसकी इक्वल है, डी आर के। और एस क्या है, मिड पॉइंट। तो मैं क्या बोल सकता हूं, बोलिए ए एस इक्वल्स टू डी एस। एस इज मिड पॉइंट, एस क्या है, मिड पॉइंट है। और बताइए, ये एंगल और ये एंगल 90 का होगा। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है ना, कितने का ये, ईच 90 डिग्री। तो हमारे पास साइड आ गई, एक साइड ये आ गई और एक एंगल आ गया। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाली साइड इस वाली साइड की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। रब करता हूं, इधर लिखता हूं अभी, ट्रायंगल पी ए एस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर डी एस। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। अगर ये इसके इक्वल है तो मुझे क्या दिखाना है, एसपी, एसपी इक्वल्स टू एस आर, एसपी इक्वल्स टू एसपी इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं यहां पर, बाय सीपी सीटी। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। यहां पर हमने क्या प्रूव किया था कि पी क्यू आर एस इज क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर। यहां पर क्या प्रूव कर दिया, एडजेसेंट साइड्स आर। तो इसको एक मान लिया मैंने 7 और इसको मान लिया मैंने 8। तो फ्रॉम 7 and 8 वी कैन से पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। रोम्बस क्योंकि सारी साइड कैसी हो गई, इक्वल हो गई। थोड़ा सा लेंथी पड़ा ही औरों से, क्योंकि इसमें हमने ट्रायंगल को भी क्या करना पड़ गया है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ गया है। तभी तो हम इस साइड को और इस साइड को इक्वल दिखा पाएंगे। पहले दोनों पोर्शन तो सेम थे, मैंने रब भी नहीं किए थे पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। इसमें बस हमें क्या करना है, ये एक्स्ट्रा करना है कि हमें इन ट्रायंगल को दिखाना। अगर ट्रायंगल आ गया तो ये एडजेसेंट साइड हो गई और ये अपोजिट साइड हो गई। तो एडजेसेंट और अपोजिट साइड इक्वल हो जाएं तो क्या बन जाता है, एक रोम्बस बन जाता है। उतार लो बेटा। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ए बी सी डी ये ट्रेपीजियम। अगर ये ट्रेपीजियम है तो इसकी एक साइड, वन पेयर ऑफ साइड क्या होंगी, पैरेलल। तो दे रखा है कि ए बी पैरेलल डी सी, और हमें आगे क्या बोल रखा है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। जो ई है ए डी का क्या है, मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। आगे ई एफ पैरेलल ए बी, जो ये पूरी ई एफ है ये पैरेलल है
हमें प्रूव करना है कि जो ये एफ है ये डीसी के पैरेलल है, सॉरी बीसी के, कुछ गलत लिख दिया, एफ इज, अच्छा ये प्रूव करना है कि एफ क्या है, मिड पॉइंट है, पैरेलल प्रूव नहीं करना है भाई, पैरेलल तो हो ही जाएगा, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो ये तो इसके हो जाएगी, हमें तो ये बताना है कि एफ क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है बेटा, करें स्टार्ट। जैसे ही हमें पता लगा कि ये पॉइंट मिड है और इस पॉइंट से एक लाइन जा रही है जो कि इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है भाई, तो हम देखते हैं ट्राइंगल ए बी डी। सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल हमें क्या मिला, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ठीक है बेटा, और ई है ई जी, एफ की बाद में बात करेंगे, ई जी पैरेलल ए बी। भाई जब ये ई एफ पैरेलल ए बी है तो ई जी पैरेलल ए बी होगा या नहीं होगा, होगा, ये बात समझ में आएगी। एक मिड पॉइंट है और पैरेलल लाइन है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, जी इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी बी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, बोल सकता हूं कि जी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब ये पॉइंट क्या बन गया हमारा, मिड पॉइंट। भाई मिड पॉइंट था और ये लाइन इसके पैरेलल थी, पैरेलल से अगर हम मिड पॉइंट पर जाएं तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अगर हम मिड पॉइंट से पैरेलल पर आए तो मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स कब लगेगी, जब पैरेलल से मिड पॉइंट पर जाएंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अब ले लेते हैं ये वाली ट्राइंगल सी बी डी, इन ट्राइंगल सी बी डी, समझ में आई कौन सी ट्राइंगल, सी बी डी। जी क्या है, मिड पॉइंट, लिख दो, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी बी, और ये पूरी लाइन ई एफ पैरेलल है किसके, ए बी के, और ए बी पैरेलल है, तो ये पूरी लाइन डीसी के पैरेलल होगी या नहीं होगी, जब ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो छोटा पार्ट भी इसके क्या होगा, तो मैं यहां पर क्या बता सकता हूं कि जी एफ पैरेलल डीसी बोल सकता हूं। भाई ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो जी एफ भी इसके पैरेलल होगी, तो बस मैं क्या बता सकता हूं, जी एफ पैरेलल डीसी, जैसे ये पैरेलल थी, बता दी बात। इन दोनों से मैं क्या बोल सकता हूं, एफ इज द मिड पॉइंट, क्योंकि पैरेलल होंगी तो मिड पॉइंट तो होगा ही होगा, पैरेलल है तो मिड पॉइंट है ही है, तो एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी। यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। इसमें मुश्किल क्या है ये बताओ, ये तो हमें पता लग गया था, इधर देखिए कि भाई ये मिड पॉइंट है और हमें ये मिड पॉइंट शो करना है। ठीक है भाई, इस मिड पॉइंट से और इस पैरेलल लाइन से मैं क्या बोल सकता हूं, जी मिड पॉइंट है, और जी मिड पॉइंट से और इसके पैरेलल होने से तो मैं क्या बोल सकता हूं, एफ बी मिड पॉइंट है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। समझ में आई, उतारो इसको जल्दी। देखिए बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल लो या फिर थोड़ा सा हटके बोल लो, कुछ भी लगा लो, क्वेश्चन तो इजी रहेगा अगर समझ में आ गया तो। क्या बोल रखा है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी क्या है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज की हमें याद आ जानी चाहिए कि ये साइड इसके पैरेलल भी होगी और इक्वल भी, ये साइड इसके पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। फिर हमें क्या शो करना है कि जो ए एफ है और ईसी, ए एफ और ईसी ट्राइसेक्ट बीडी, बीडी को ट्राइसेक्ट करता है। जैसे बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स, ऐसे ही ट्राइसेक्ट का मतलब थ्री इक्वल पार्ट्स, मतलब कि ये दो लाइन इस एक लाइन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब कि क्या हुआ, बी क्यू क्यू पी और पी डी, बी क्यू क्यू पी और पी डी, ये तीनों साइड मतलब कि जो लेंथ होंगी या फिर ये सेगमेंट है ये इक्वल शो करने हैं। इस वाली लाइन का मतलब यही है। और ई और एफ हमें क्या दे रखे, मिड पॉइंट है किसके, ए बी के और सी डी के। ये बातें हमारी गिवन है, समझ में आ गई। तो हम क्या अप्रोच लगाएंगे, अब इधर देखिए,
अगर ये पूरा पैरेललोग्राम है ठीक है ना, अगर मैं इस छोटी लाइन को मतलब इन दोनों लाइन को पैरेलल प्रूव कर दूं, क्या प्रूव कर दूं, कौन सी लाइन को, ए एफ को और ई सी को कर दूं, तो जब ये पूरी लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो ये छोटी लेंथ इस छोटी लेंथ के पैरेलल होगी या नहीं होगी। जब बड़ी लेंथ पैरेलल होती है तो छोटी भी पैरेलल होंगी, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्रायंगल ए पी बी, और बी ई कैसा है, मिड पॉइंट, और ये लाइन इसके क्या आ जाएगी, पैरेलल, तो ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्यू भी क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा नहीं आ जाएगा, पैरेलल से मिड पॉइंट कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो मैं बोल सकता हूं क्यू क्या है, मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट है तो ये वाली लेंथ इसके इक्वल आ जाएगी। ऐसे ही जब ये पूरी लेंथ इस पूरी लेंथ के पैरेलल है तो ये लेंथ सी क्यू इस लेंथ के पैरेलल होगी या नहीं होगी। अब ट्रायंगल डी क्यू सी, इस ट्रायंगल में देखिए जब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है तो टी भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट किस लेंथ का होगा, डी क्यू का। अगर डी क्यू का है तो ये वाली लेंथ इसके भी इक्वल थी और ये वाली लेंथ इसके भी इक्वल आ गई, तो तीनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। आगे बात समझ में, पता लगा क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगानी है। करें स्टार्ट, लिखिए भाई। देखिए सॉल्यूशन में हमारे पास क्या दे रखा है, ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम में मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी पैरेलल सी डी। ए बी सी डी के पैरेलल होगी या नहीं होगी। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो मैं क्या बोल सकता हूं, ए ई ऑल्सो पैरेलल टू सी एफ। बस जब ये पूरी लेंथ इस पूरी लेंथ के पैरेलल है तो इस पूरी लेंथ का एक छोटा सा टुकड़ा और इस पूरी लेंथ का एक छोटा सा टुकड़ा भी तो पैरेलल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है बेटा, इसको मान लिया मैंने 1। ऐसे ही ये पैरेलल के साथ साथ ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए बी सी डी के इक्वल भी है, क्या है, इक्वल भी है। अगर वो इक्वल है तो इसका हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ, रीजन तो बताना पड़ेगा ना बेटा। ए बी सी डी इक्वल है तो ए बी का हाफ और सी डी का हाफ भी तो आपस में इक्वल होंगे। ए बी का हाफ, ये क्या है, मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये वाली लेंथ इसकी क्या रहेगी, इक्वल। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी का हाफ ए ई लिख सकता हूं। ऐसे ही ये पूरी लेंथ का मिड पॉइंट ये है तो ये वाली लेंथ इसके क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, तो उसका हाफ भी इक्वल रहेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, सी एफ। सर आपने ए ई क्यों ली या फिर आपने सी एफ ही क्यों ली, क्योंकि मुझे तो यही तो चाहिए थी भाई। मैंने क्या किया था, मुझे इन्हीं लाइन को तो प्रूव करना है पैरेलल, तो मुझे तो यही लेंथ चाहिए और मुझे यही लेंथ चाहिए। तो इस पूरी लेंथ का आधा और इस पूरी लेंथ का आधा ये भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। आगे बात समझ में, इसको मैंने नाम दे दिया 2। बेटा लिख तो दिया ये रे, पहले तो ये इक्वल था, उसका आधा, भाई इसका आधा भी तो इक्वल होगा, और इसका आधा कितना है, ए ही तो है, इसका आधा कितना है, सी एफ ही तो है। आगे बात समझ में, मैंने बोला भाई 4 इक्वल्स टू 4, तो 4 का आधा कितना, क्या 2 इक्वल्स टू 2 नहीं होगा, इसमें कुछ रीजन देने की जरूरत है, ये तो इक्वल होगा ही। ऐसे ही भाई जब पूरा इक्वल है तो उसका आधा भी तो क्या होगा, इक्वल। ठीक है ना, फ्रॉम 1 एंड 2 सेम लेंथ, कोई भी आपके पास अगर क्वाड्रिलेटरल है उसकी सेम अपोजिट साइड, जैसे कि मैंने ये साइड ली है तो यही साइड, मतलब पेयर वाली जो हमने पेयर में ली है, अपोजिट साइड इक्वल हो जाए और पैरेलल हो जाए तो वो बन जाता है क्या, पैरेललोग्राम। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वही साइड इक्वल है और वही साइड पैरेलल है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। रीजन क्या लिखोगे, रीजन ये है ही वैसे 1 और 2। अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि सेम साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इक्वल एंड पैरेलल, सेम अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है भाई, जब सेम पैरेलल और इक्वल हो जाएं तो वो क्या बन जाता है,
पैरेललोग्राम बन जाता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, AECF क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये, तो मैं क्या बोल सकता हूं, EC पैरेलल AF। तो ये कंप्लीट EC AF के पैरेलल होगा। भाई जब ये पैरेललोग्राम आ गया, इसके नीचे जस्ट ये बात लिख दोगे, ठीक है। रीजन क्या दोगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये तो अपोजिट साइड है पैरेलल इक्वल होंगी। तो जब पूरी साइड पैरेलल है तो उसका छोटा टुकड़ा भी क्या रहेगा, पैरेलल। तो मैं क्या लिख सकता हूं, AP पैरेलल EQ लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत। देखिए इधर ध्यान से, जब ये A से F तक, E से C तक पैरेलल है, तो ये लेंथ इसके क्या रहेगी, वही बात लिखी है, ठीक है भाई। अब देखो आगे, इन ट्रायंगल APB, APE is the मिड पॉइंट ऑफ AB। E क्या है, मिड पॉइंट है, और EQ पैरेलल है AP के। इसको कुछ नाम दे दो, 2 3 दे दे, फ्रॉम 3 पैरेलल। अगर पैरेलल है और एक मिड पॉइंट है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP बाय कन्वर्स ऑफ, बोलिए, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट बता सकता हूं ये बात। भाई जब ये मिड पॉइंट है और एक साइड पैरेलल है, तो जो दूसरा होगा मिड पॉइंट भी तो होगा, वो पॉइंट भी तो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। बता दिया हमने। अगर ये मिड पॉइंट आ गया Q, तो मैं क्या बोल सकता हूं, BQ इक्वल्स टू QP, BQ इक्वल्स टू QP हो जाएगा, बिकॉज Q इज मिड पॉइंट। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ऐसे ही जब ये पूरी साइड पैरेलल है, जब ये पूरी लेंथ पैरेलल है, तो ये छोटे वाली इस छोटे वाली की क्या होगी, पैरेलल हो गया नहीं होगी। बस अब होली ट्रायंगल उठा लेते हैं, DQC, इन ट्रायंगल DQC क्या लिखेंगे, F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। F CD का मिड पॉइंट है, और FP पैरेलल QC, FP पैरेलल, ठीक है ना भाई। यहां पर दोनों बता देते हैं, ये छोटी बता दी तो ये भी बता देंगे, कॉमा FP पैरेलल CQ FP QC, इसको मान लिया 3, दोनों को मिला के 3 मान लिया, ठीक है ना। तो फ्रॉम 3, अगर मिड पॉइंट भी है पैरेलल भी है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। सो P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। अगर P मिड DQ का मिड पॉइंट है, क्यों है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। ये बात समझ में आ गई। अगर P मिड पॉइंट आ गया है P, तो मैं क्या बोल सकता हूं, DP इक्वल्स टू PQ बोल सकता हूं। वो 3 थी, इसको मैंने मान लिया 4, इसको मैंने मान लिया 5, फ्रॉम 4 and 5 ये PQ है, क्या है ये, और ये भी क्या है, ये इसके इक्वल है, और ये, तो हम क्या बोल सकते हैं कि DP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB। हेंस बात समझ में आई। तो बेटा बस यहां पर क्या समझने का है कि हमें ये पैरेललोग्राम दे रखा है, तो इसके अपोजिट साइड क्या रहेंगी, पैरेलल, इक्वल भी होंगी। जब पैरेलल है तो उसका छोटा पार्ट भी क्या हो जाएगा, पैरेलल, उसका, और पूरी साइड इक्वल है तो उसकी आधी साइड भी क्या रहेंगी, इक्वल। तो ये हमारा क्या बन गया, AECF, एक पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम बन गया तो इसके अपोजिट साइड क्या होंगे, पैरेलल, तो उसका छोटा पार्ट भी क्या रहेगा, पैरेलल। पॉइंट है मिड, साइड है पैरेलल, तो ये पॉइंट भी क्या आ गया, मिड।
ऐसे जब ये ट्रायंगल उठाओगे, पॉइंट है मिड, साइड है पैरेलल, तो ये पॉइंट भी क्या आ जाएगा मिड। तो उससे हमारे पास तीनों क्या आ गई। लिखना कैसे है, ऐसे लिखना है, ठीक है, समझ में, उतारो। देखिए बेटा 6th क्वेश्चन करते हैं, उसमें डायग्राम नहीं है तो साथ के साथ करेंगे। ABC इज अ राइट एंगल एट सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बना लो भाई। सी पर कितना है 90 डिग्री, तो ए बी सी, ठीक है भाई। आगे बोलता है लाइन थ्रो द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनियस ए बी, जो हमारा हाइपोटेनियस ए बी है उसका मिड पॉइंट, मान लीजिए ये रहा मिड पॉइंट, क्या पॉइंट है वो एम। ए लाइन थ्रो द मिड पॉइंट एम, इस एम से एक लाइन जा रही है, लो भाई करा दो पास, ये इधर भी जाएगी और ये उधर भी, कहीं भी जाएगी, मतलब ये इस पॉइंट से जा रही है। एंड पैरेलल टू बीसी, और ये लाइन किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। इंटरसेक्ट एसी एट डी, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो ये पॉइंट हमारा है डी। शो डैट, हमें क्या क्या शो करना है, फर्स्ट डी इज मिड पॉइंट, ठीक है। सेकंड पार्ट एम डी परपेंडिकुलर ए सी हो जाएगा। थर्ड पार्ट सी एम ए एम इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ए बी। ये तीन चीजें हमें यहीं लिख देता हूं। थर्ड पार्ट सी एम ए एम इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ए बी, ये प्रूव करना है, ठीक है भाई। गिवन चीजें अपना खुद से लिख लेना, सब कुछ बुक में है। स्टार्ट करते हैं, देखिए इधर ध्यान से। अब अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी और एम क्या दे रखा है, मिड पॉइंट, तो ले लो इन ट्रायंगल एबीसी, लिखो अभी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ट्रायंगल की जो साइड है उसका एक मिड पॉइंट है, और हमें क्या दे रखा है, डी एम पैरेलल बी सी। ये गिवन में है बेटा, किस में है, ये बात हमें गिवन है कि ये वाली लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो डी भी क्या हो जाएगा, सो डी इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी बाय, वेरी गुड, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है, तो ये तो मिड पॉइंट होगा ही होगा। ये बात हमें कौन बताता है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है भाई। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा प्रूव कि डी क्या है, मिड पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, एमडी परपेंडिकुलर एसी, हमें बताना है कि जो एमडी है वो परपेंडिकुलर किस पर, एसी पर। आगे देखिए बेटा, गिवन दैट डीएम पैरेलल सीबी, जो डीएम है वो सीबी के क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो एंगल बीसीडी, बीसीडी इक्वल्स एंगल एमडीए, एमडीए वेरी गुड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। भाई अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये एंगल कौन से हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग। तो मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल एमडीए इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है भाई। अगर वो 90 डिग्री है तो हम क्या बोल देंगे, एमडी परपेंडिकुलर एसी। अब बात करते हैं थर्ड की, एएम सीएम ढूंढिए पहले तो। एएम तो ये रहा, सीएम हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। ये दोनों लेंथ तो क्या बोल रखी है, इक्वल, और ये दोनों लेंथ ए बी की हाफ है। हाँ ये बात तो है कि जो एएम है वो ए बी का हाफ है या नहीं है, कैसे, जो एम है वो मिड पॉइंट है, एम मिड पॉइंट है या नहीं है, ठीक है। तो एम थर्ड पार्ट में एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। आगे बात में, अगर वो एम मिड पॉइंट है तो ए एम इक्वल्स टू, सॉरी ट्वाइस ऑफ ए एम इक्वल्स टू ए बी। ए एम का ट्वाइस किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा, या फिर ऐसे लिख लो, ए एम किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए बी, कोई बात लिख लो, ट्वाइस ऑफ ए एम इक्वल्स टू ए बी, या फिर ए एम किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए बी। टू इधर आ जाएगा तो ट्वाइस ऑफ ए एम इक्वल्स टू, या फिर हमें तो हाफ ही चाहिए है, हमें क्या चाहिए है,
हाफ ही, ये बात हम लिख सकते हैं अगर वो मिड पॉइंट है तो। हाँ भाई, ए एम इसके इक्वल आ गया। अब हमें बस सी एम किसके इक्वल प्रूव करना है, ए एम के। सी एम ये वाली लेंथ इसके इक्वल प्रूव करनी है। जब दो अलग अलग लेंथ इक्वल प्रूव करनी है तो क्या करते हैं, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो बस हमें क्या करना है, ट्रायंगल लेना है। कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, यहां करता हूं साइड में, डी एम सी डी एम ए, ट्रायंगल डी एम सी और डी एम ए, एंड ट्रायंगल डी एम ए। ये एंगल कितने का, 90 का। ये एंगल कितने का, 90 का। ये साइड कॉमन, और बताइए ए डी, और ये साइड इसकी, क्योंकि डी मिड पॉइंट है तो लिख दो ए डी इक्वल्स टू डी सी, डी इज मिड पॉइंट, लिख दिया। डी एम इक्वल्स टू डी एम, कॉमन क्या है, और एंगल ए डी एम और सी डी एम, एंगल सी डी एम, ईच 90। तो ये ट्रायंगल क्या हो गई हमारी, कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ये वाली साइड इसकी क्या हो जाएगी, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ट्रायंगल डी एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी एम ए। इसके बाद में ऊपर कर दिया बेटा मैंने, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो गई तो मैं क्या बोल सकता हूं, ए एम इक्वल्स टू सी एम बाय सी पी। जो ए एम है किसके इक्वल है, सी एम के, और जो ए एम है किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी के। इसको कुछ नाम दे लो, मान लीजिए 1 है और ये 2 है, तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट दिस रिजल्ट। भाई 1 से और 2 से ये रिजल्ट आ जाएगा। हो गया प्रूफ, समझ में आई बात, चैप्टर खत्म, एक्सरसाइज खत्म, चैप्टर खत्म। कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना कभी भी, ठीक है। इसको उतार लो पहले।